प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब मेरे अजीज़? एक बार फिर प्रभु की अगुवाई से आपके सम्मुख परमेश्वर धन्यवाद करते हुए आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के वचन संदेश सब तेरी ओर से है पिता। जितने सुनने वालों के जीवन 100 गुना प्रतिफल आए पिता परमेश्वर, और ये गलती जो हम जाने अनजाने में करते ना करें। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, एक विशेष कारण हमारी प्रार्थना का ना सुनना, जो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, रुक जाती है, उसका सबसे बड़ा विशेष कारण एक मैं आपको बताता हूँ प्रभु की अगुवाई से, वचन से। और बहुत सुनना गौर से, क्योंकि आप बहुत साल से प्रार्थना कर रहे हो, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना रुक गई, नहीं सुन रहा परमेश्वर, है ना। ठीक है, प्रभु की एक मर्जी होती है, एक वेटिंग पीरियड होता है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन हम जो गलती करते हैं, हम जो एक मिस्टेक करते हैं, जिसके द्वारा हमारी प्रार्थना बल्कि रुक नहीं जाती, घृणित हो जाती है, तुझ समझी जाती है, बिल्कुल तुझ समझी जाती है, घृणित हो जाती है। घृणित का मतलब क्या होता है? एक बिल्कुल खराब चीज़, वो चीज़ समझाती है हमारी प्रार्थना को। नहीं देखता प्रभु, नहीं सुनता हमारी, नहीं हमारे एक तरफ मुंह करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो कौन सी गलती है, वो क्या काम है जो हम कर देते हैं? हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु प्रार्थना सुन, लेकिन नहीं सुन रहा, नहीं जवाब आ रहा। लोगों के लिए प्रार्थना करते जवाब आता है, लेकिन हम अपने लिए प्रार्थना करते कि हमें वो चाहिए, हमें नहीं मिल रहा। क्या है विशेष कारण? हमारी प्रार्थना ना सुनने का एक विशेष कारण क्या है? मेरा जी तो वचन सबके पास है, बाइबल सबके पास है, सभी निकालेंगे और ये वचन हमें बताएगा, पवित्र बाइबल हमें बताएगी कि कौन सा कारण है वो। ज़्यादा लंबा संदेश नहीं है, लेकिन छोटा संदेश है, लेकिन बहुत सामर्थ्य है, डीपली है, गहराई है इसके अंदर, वो आपके अंदर के मनुष्यत्व को बदल देगी। हालेलुया। और कई बार ये गलती मैं हूँ चाहे आप करते हैं, हो जाती है, और कोई जानबूझ के करता है, तो आप सावधान है। ये विशेष कारण है हमारी प्रार्थनाओं का रुक जाना, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आना। क्या है कारण? आइए निकालेंगे वचन, नीति वचन 28 अध्याय, नीति वचन 28 अध्याय का 9वां पद, नीति वचन 28 का 9वां पद। क्या लिखा है? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मेरे अजीज़, तो कई बार मैंने वचन दिया है, और आज फिर प्रभु ने मुझे स्पेशल एक ही संदेश पे, एक ही टॉपिक पे वचन देखने बोला। हालेलुया। मैंने कोई और वचन देख रहा था, सुन रहा था, प्रभु से पूछ रहा था, तो परमेश्वर ने ये प्रकाशन दिया, ये प्रकाशन में आया है। ये एक ही संदेश है, एक ही वचन है, और इसी पर टॉपिक है। वचन क्या कहता है? नीति वचन 28 का 9 में, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। अब मोड़ कैसे लेता है? अब आपके सामने प्रार्थना चल रही है, वचन चल रहा है, कि आप मोड़ रहे हो कान। कैसे मोड़ रहे हो? आप सुन नहीं रहे, आप इग्नोर कर रहे हो। सुन लेंगे बाद में, वो बात कभी नहीं आती। आपका टाइम, अभी आपके पास एक वीडियो आई, नोटिफिकेशन आया यूट्यूब के द्वारा, भाई पास्टर की वीडियो आ गई, लेकिन आप क्या कर रहे हो? चैटिंग कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? कुछ मनोरंजन देख रहे हो। आप उसके पीछे आप क्या करोगे? प्रार्थना को इग्नोर कर दोगे। तो अपने कान मोड़ लिए, किससे? व्यवस्था सुनने से। आप चर्च में बैठे तो हो, लेकिन कान आपके कहीं बाइबल की ओर नहीं है, पवित्र बाइबल की ओर कान नहीं है। आपने वो कान मोड़ लिए। आप कान कहाँ मोड़ रहे हो? संसार की तरफ। कान मोड़ रहे हो चुगली की तरफ, बुराई की तरफ, है ना। कान मोड़ रहे हो पाप की तरफ। आपको पता है कि ये समय प्रार्थना का है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो। वचन टीवी पे चल रहा है, वचन मोबाइल चल रहा है, लेकिन आप फ़ोन पे लगे हो। चर्च खुला हुआ है, लेकिन आप फ़ोन पे लगे हुए हो। तो क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, आपने मोड़ लिया। नहीं सुना ही आया आपको? आपने कहा मैं बाद में सुन लूँगा, वो बात आई नहीं, पेंडिंग पड़ गई सारी प्रार्थना। कितनी प्रार्थना छूट गई आपसे, बात क्या क्या ब्लेसिंग अभी चाहिए, चंगाई अभी चाहिए, छुटकारा अभी चाहिए, लेकिन हम क्या करते? हमें अब चाहिए, लेकिन प्रभु को समय कब देंगे? है ही नहीं। तो ये हल्के में मत लेना इस बात को। पवित्र बाइबल में साफ लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, आपने अपना कान मोड़ लिया। वचन आगे पीछे से निकल गए। यूट्यूब चल रहा है, आप प्रार्थना सुनते रहे हो, वचन सुन रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? कभी बच्चों को खिला रहे हो, है ना, जितनी बहनें हैं, कभी खाना पकाने में ध्यान है, आप अपना कान को क्या कर रहे हो? मोड़ रहे हो। समझ ही नहीं आ रही, वचन ऊपर से निकल गए, फिर आप कहोगे पास्टर जी वचन समझ ही नहीं आए। तो आपने अपने कान को क्या कर लिया? मोड़ लिया। बेशक आप प्रार्थना कर रहे हो रात दिन, लेकिन जब वचन ही नहीं सुन रहे, तो वचन ही तो है हमारे जीवन का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु। वही तो हमें जीवन देता है, वही तो हमें बचाता है, वही तो हमें आगे ले जाता है, वही तो शैतान से शक्ति देता है लड़ने के लिए, तभी तो शैतान हारता है।
लेकिन हम क्या कहते हैं, प्रार्थना हो जाए बस, प्रार्थना कर लो 5 यदि तेल पानी पे प्रार्थना कर लो बस बहुत हो गया, वचन क्या सुना रहे। अगर वचन लंबा हो जाए तो अब टाइम देखने लगते हो, वो भी मोड़ना है कान। आज जो जो कान मोड़ रहा है, जो जो कान अपने मोड़ता है वचन सुनने से, परमेश्वर एक बात कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। घृणित ठहरती है। घृणित जानते हो, बदबूदार, घृणित, घिन करने वाली, वो घिन करने वाली। आप रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मेरा पति सही हो जाए, प्रभु मेरा बच्चा सही हो जाए, मेरे संतान मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, ये हो जाए, वो रो रो के प्रार्थना कर रहे हो कि वचन की तरफ कान नहीं दे रहे। कान चुगली की तरफ, बुराई की तरफ। वो मेरी बुराई तो नहीं कर रही, वो मेरी बुराई तो नहीं कर रही, अरे वो तो मेरी बुराई नहीं कर रही, वो तो ऐसा नहीं हो रहा, अरे उनके घर में देखा क्या हो गया। घर घर की क्या है हमें जानकारी। उसके घर में कल वो भाग गई, उसके घर में कल ऐसा वो शराब पी के आ गया, उसके घर में कल टीवी आ गया, उसके घर में नया फ़ोन आ गया। ये हमें सुनाई आ रहा है। कैसे सुना? कान हमारे कहाँ है? संसार की तरफ। लेकिन वचन, अपने वचन सुना नहीं। कौन सा वचन था? पता नहीं। क्यों? कान मोड़ लिए। तो अपना ही नुकसान हम खुद करते हैं। प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा है, फास्टिंग के साथ प्रार्थना कर रहा है, दिन रात प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वचन दे रहा है, वचन भी दे रहा है परमेश्वर की अगुवाई से, आप कान मोड़ रहे हो, आप निरादर कर रहे हो। लिखा है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आज अपनी प्रार्थना को जांचो, अपने कानों को जांचो। कितनी बार आपने इग्नोर करा है प्रभु के वचनों को, कितनी बार आपने इग्नोर करा है परमेश्वर की इस पवित्र बाइबल को। इग्नोर कैसे करा है? किसी और ध्यान नहीं लगा लिया, फ़ोन के द्वारा ध्यान लगा लिया, अपने कान को क्या कर लिया? मोड़ लिया। कहाँ पे मोड़ लिया? संसार की तरफ, संसार की बातों की तरफ। संसार की चीज़ें आपको सुनाई आती है, लेकिन जब वचन पूछो तो सुनाई नहीं आता, सुनने में नहीं आता, टाइम पास हो जाए बस, क्योंकि बोर लगता है वचन। याद रखना, जो वचन की तौहीन करता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। ये मेन कारण है हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं आता, प्रार्थना रुक जाती है, क्योंकि प्रार्थना रुकती नहीं बल्कि घृणित ठहरती है। घिन का मतलब जानते हो, जिससे हमें घिन आती है, हम उसके पास नहीं आते, उसकी देखते भी नहीं उसको हम। अगर ऐसा रहोगे, वचनों को तुच्छ समझोगे, इग्नोर करोगे, अपने कान वचनों की तरफ नहीं मोड़ोगे, तो हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलेगा मेरे अजीज़ों, वो घृणित हो जाएगी। आज परमेश्वर आपसे यही कह रहा है, अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो, अगर हम मिलकर ऐसी गलती करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करे। ये गलती मैंने भी की थी, उसकी सज़ा मुझे मिली। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी गलती करे मेरे अजीज़ों। हमें कान देने हैं परमेश्वर की तरफ, हमें कान देने हैं किसकी तरफ? वचन की तरफ। जब हम कान वचन के देंगे तो परमेश्वर कान हमारी ओर लगाएगा। हालेलुया बोलिए। हमारे कान वचन की ओर तो परमेश्वर कान हमारी प्रार्थना की ओर। हम अपने कान दे रहे वचन की ओर तो परमेश्वर कान देगा हमारी, हम क्या बोल रहे हैं, और वो हमें उत्तर देगा। हालेलुया। जब हम कान वचन की तरफ नहीं देंगे तो परमेश्वर कान हमारे बंद कर देगा, बल्कि देखना ही बंद कर देगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, अपने कानों को वचन की ओर लगाओ, शैतान की ओर नहीं, संसार की ओर नहीं। अगर संसार की ओर कान लगाओगे तो ऐसी खबरें आएगी जो बुरी बुरी होती है, जो तकलीफ देने वाली होती है, अच्छी खबर नहीं आएगी फिर। लेकिन जब परमेश्वर की ओर वचन कान लगाओगे, वचन की ओर कान लगाओगे, तो अच्छी अच्छी खबर से सुबह शाम ब्लेस होंगे, अच्छी खबर आएगी, अच्छी रिपोर्टें आएगी, सुनने में आएगा आपको अच्छी अच्छी खबरें। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज अपने कानों को जांचें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, आज इस सुंदर वचन के द्वारा आशीष बरकत दे, सोगना प्रतिफल लाए। आज हमारे कानों से जो गलतियाँ हुई है, हमने तेरे व्यवस्था से अपने कान मोड़ लिया पिता, हमें क्षमा कर पिता, हमें क्षमा कर। उसके कारण से हमारे घर में बीमारी, तकलीफ, दुष्ट आत्मा आ गई है पिता, वो नहीं जा रही, क्योंकि हमने अपने कान बंद कर लिए, मोड़ लिए है पिता, और हमारी प्रार्थना अपने घृणित ठहरा दी। आज हमारी प्रार्थना का जवाब दे, हमें क्षमा कर। और आज से पिता, जितने भाई बहन तौबा कर रहे हैं, अपने कानों को नहीं मोड़ेंगे संसारिक बातों में, संसारिक चीज़ों में, बल्कि तेरे वचन प्रार्थना में लगाएंगे, तो उनको उत्तर दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज जितने तौबा कर रहे हैं, आज इसी हफ्ते वो अपनी प्रार्थना का जवाब पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता को क्षमा करके जीव का त्यों करना, इस वचन के द्वारा 100 गुना प्रतिफल देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जिसने तौबा करी है, प्रायश्चित करा है और अपने कानों को आज वचन की तरफ रखा है, एक हफ्ते के अंदर परमेश्वर आपको जवाब देंगे प्रार्थना का। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। क्षमा मांगो, प्रभु आपके साथ है। जय मसीह की।